बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से, वो नेम ऑफ अ वेरिएबल, ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था। बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी वेरिएबल के हवाले से है। वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दोनों इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बेटा इनको आपने अच्छी तरीके से, इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। यहाँ जो दो क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं वो मैंने लिखे हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन? ब्रीफली डिस्क्राइब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन विद एन एग्जांपल। ये सिंपल से क्वेश्चन है। डिफाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इस तरह भी वो क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो बेटा आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चंस ही के तरीके से याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये इस तरह नहीं पूछा जा सकता। हाँ, वेरिएबल के टॉपिक के हवाले से अगर वो जब वेरिएबल टॉपिक डिस्कस करने का कहेगा तो फिर वो मे भी हो सकता है इनके हवाले से भी पूछे लॉन्ग क्वेश्चन में। अदरवाइज अगर इनको वेरिएबल डिक्लेरेशन को सिंपल पूछता है या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे। नेक्स्ट बेटा टॉपिक हमारा 1.3.5 वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन बेटा मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है किसी भी वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर कर देना वेरिएबल डिक्लेरेशन है। सिंपल वर्ड, यानी अगर मैं वेरिएबल ए बी सी ए वी जी परसेंटेज कोई भी वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं उसके साथ जो उसकी जो है टाइप है, इंट है, फ्लोट है, करैक्टर है, जो भी है, अगर मैं वो लिख देता हूँ तो वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है। मैं रीड करता हूँ। वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज़ इट इन द प्रोग्राम। हमें ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करें प्रोग्राम के अंदर। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड स्पेसिफाइंग इट्स डेटा टाइप एंड गिविंग इट अ वैलिड नेम। डिक्लेयरिंग वेरिएबल जो है उसकी टाइप बताना है, डेटा टाइप कौन सी होगी, इंट, फ्लोट और करैक्टर कौन सी होगी, और उसका वैलिड नेम जो वेरिएबल्स रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल में आपने डिस्कस किए थे उसके लिहाज से वैलिड नेम क्या होगा। सिंटैक्स उसका बेटा लिखा हुआ है डेटा टाइप वेरिएबल नेम। डेटा टाइप आप देख सकते हैं ये अनसाइंड इंट एक डेटा टाइप है और एज एक वेरिएबल का नेम है। फ्लोट, हाइट, फ्लोट एक डेटा टाइप है और हाइट उसका वेरिएबल का वैलिड नेम है। इंट, सैलरी, इंट एक डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप, और सैलरी एक वैलिड नेम है एक वेरिएबल का। और करैक्टर टाइप उसने वेरिएबल जो लिखा है CHAR से इसको रिप्रेजेंट किया है मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस, ये एक वैलिड वेरिएबल है और इसकी टाइप करैक्टर है। बेटा इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि उन वेरिएबल जिनको हम प्रोग्राम में यूज़ करना चाह रहे हैं उनकी टाइप क्या होगी, ये टाइप लिखना ज़रूरी है वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करने से पहले और वेरिएबल की वैल्यू गेट करने से पहले उसकी टाइप बताना ज़रूरी है। अदरवाइज कंपाइलर उसके मुतालिक कुछ नहीं जानता कि ये वेरिएबल क्या है या क्या है। इसलिए अगर उसकी टाइप हम लिखेंगे तो कंपाइलर विल बी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ वेरिएबल। मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप में आल्सो बी डिक्लेयर इन अ सिंगल स्टेटमेंट। बहुत सारे सेम डेटा टाइप के वेरिएबल यूज़ किए जा सकते हैं। इंटीजर ए कोमा बी सी एंड परसेंटेज जो है, अगर मैं करूँ फ्लोट, परसेंटेज, एवरेज, तो एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स एक ही टाइम में डिक्लेयर किए जा सकते हैं। जैसा कि अनसाइंड इंट एज, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ये एक ही टाइप इंटीजर टाइप के एज, बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी एक ही टाइप के वेरिएबल्स हैं अनसाइंड इंटीजर टाइप के। ऐसे इंट, पॉइंट्स, स्कोर्ड एक वेरिएबल है, स्टेप्स एक अलग वेरिएबल है। यानी एक लाइन में INT यूज़ करके डिक्लेरेशन एक टाइप बता के हम कोई बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही लाइन में लिख सकते हैं अगर उसी सेम डेटा टाइप के हैं तो। नेक्स्ट बेटा उसने लिखा फ्लोट, हाइट और मार्क्स, करेक्ट, मैरिटल स्टेटस कोमा जेंडर। अब ये फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर किए हैं और ये करैक्टर टाइप के दो वेरिएबल्स उसने एक ही लाइन में डिक्लेयर किए हैं। अगर सेम डेटा टाइप होगी तो एक ही लाइन में लिखने से कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं है, हम लिख सकते हैं।
उनकी एग्जांपल्स बेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन की कंप्लीट लिखी हुई, इस वजह से मैंने अपने से कोई भी एग्जांपल ऐड नहीं की है। वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर अनलेस वी मेंशन इट्स डेटा टाइप। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट्स डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। अगर हम एक दफ़ा उसकी डेटा टाइप बता देते हैं, जैसे ये करेक्टर ग्रेड है और इंट वैल्यू है, तो इसको बेटा हम करेक्ट जो CHAR है इसकी टाइप जो ग्रेड हमने वेरिएबल यूज़ किया है, बाद में हम फ्लोट या इंटीजर नहीं ले सकते सेम प्रोग्राम में। ये रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल में हम डिस्कस कर चुके हैं। The range of values allowed by that variable and the kind of operations that can be performed on it. जब हम उसकी टाइप बताएंगे तो उसके मुताबिक ही हम उसकी वैल्यूज़ लेंगे। अगर हम अनसाइन इंटीजर ले रहे हैं और उसका जो रेंज है हमने डिस्कस की है, अगर उससे ज़्यादा है तो बेटा हमें उसकी जो टाइप है उसको चेंज करना होगा। ऐसी फ्लोट है, अगर हम उसकी रेंज के मुताबिक ले रहे हैं, अगर उसकी रेंज के मुताबिक है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें उसकी लॉन्ग डबल जो भी उसकी फ्लोट टाइप हमें डिक्लेयर करनी होगी। ये उसने एग्जांपल दी है वाइड मैन, CHAR ग्रेड और INT वैल्यू। ये दो वेरिएबल्स ओनली डिक्लेयर हुए हैं, अभी इनको वैल्यूज़ इनिशलाइज नहीं हुई हैं। ये बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब आपने इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका जो सिंटैक्स है वो करना है। कोई दो एग्जांपल आप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बेटा, ये जो एग्जांपल कोड 1.2 इसको भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, जब आप उसकी डेफिनेशन सिंटैक्स और एग्जांपल लिखें। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये है कि जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, उसकी टाइप बता दी है, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर कौन सी है, देन बेटा हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं फर्स्ट टाइम। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग द वैल्यूज टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जब हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इसको हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इंट वैल्यू इज इक्वल टू मैं 5, ये डिक्लेरेशन का टाइम था, हम इसको यहाँ पे भी कह सकते थे। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्टर ग्रेड INT वैल्यू इज इक्वल टू 25, ये भी वैल्यू ऑफ डिक्लेरेशन के टाइम है। अगर हम इंट वैल्यू सेमीकोलन नीचे वैल्यू इज इक्वल टू 25 करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी हो सकता है एंड आफ्टर डिक्लेयरिंग इट, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद भी हो सकता है। सिंटैक्स उसका फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, यानी यहाँ पे मैं फर्ज करो इंट कहता हूँ, वेरिएबल नेम A कहता हूँ, इज इक्वल टू मैं 10 कहता हूँ। इस तरह हम कर सकते हैं। और अगर बेटा हम ये चाहते हैं इंट वैल्यू सेमीकोलन लगाने के बाद, जैसे अब यहाँ CHAR ग्रेड है और डिक्लेयर ही किया है, निचली लाइन पे हम कह सकते हैं ग्रेड इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में A+, इस तरह हम कह सकते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और आफ्टर डिक्लेयरिंग भी हम इसको कर सकते हैं। ग्रेड जैसे उसने कहा ग्रेड इज इक्वल टू A, ये वेरिएबल ग्रेड इज इनिशियलाइज्ड आफ्टर द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ डिक्लेयर किया गया लेकिन उसको वैल्यू यहाँ पे असाइन की गई है। लेकिन ये इंट वैल्यू इज इक्वल टू 25 डिक्लेयर भी एक ही लाइन में हुआ है और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज भी एक ही उसी लाइन पे हुई है। इसको कहेंगे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। और ये ग्रेड जो बेटा A है इसको कहेंगे आप आफ्टर द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सिंपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन था बेटा। इसकी आप डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन के साथ इसका सिंटैक्स करेंगे और आप ये एग्जांपल ज़रूर लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। सिंपल से बेटा ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल जो डिक्लेरेशन था बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हमने किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई वो ज़रूर कमेंट में या कॉन्टैक्ट के ज़रिए से अपने करीबी जो टीचर है, कोलीग है, उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।